नमस्कार, मैं हूं शुभे और न्यूज फॉर नेशन में आपका स्वागत है। बिहार में सोमवार की रात 9:25 पर राजधानी समेत सूबे वासियों ने हल्के भूकंप के झटके महसूस किए। आपको बता दें कि इससे किसी जान माल को क्षति तो नहीं पहुंची, लेकिन लोगों को याद आ गया 1934 का भूकंप। जी हाँ, उस भूकंप के दरमियान अगर हम बात करें बिहार की, तो करीब 8,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और नेपाल में भी करीब 10,000 लोगों को नुकसान पहुंचा था। अब ऐसे में अगर 1934 वाले भूकंप को याद किया जाए तो रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 8.5 नापी गई थी और अगर कल के भूकंप की बात की जाए तो 4.3। ऐसे में वैज्ञानिकों का कहना है कि 1934 की तबाही बिहार में कभी भी देखी जा सकती है और इस बार अगर उस तरह की तबाही आती है, उस तीव्रता के साथ भूकंप आता है, तो कहीं ना कहीं लाखों लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में और क्या कुछ कहते हैं वैज्ञानिक, आपको विस्तार में बताते हैं। बिहार में सोमवार की रात भूकंप से अफरा तफरी मच गई। हालांकि जान मान की कोई क्षति नहीं हुई। इसके साथ ही याद आ गया 1934 का रिक्टर स्केल पर 8.5 की तीव्रता वाला वो भूकंप, जिसमें बिहार में 8,000 और नेपाल में 10,000 लोगों की मौत हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार बिहार में 1934 के भूकंप की तीव्रता वाला कोई बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो भारी तबाही तय है। ऐसी स्थिति में अब 2 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। IIT रुड़की के अर्थक्वेक इंजीनियर डिपार्टमेंट के प्रोफेसर का कहना है कि अपनी शोध में इस बात का हमने जिक्र किया है। साल 1934 के 15 जनवरी को बिहार व नेपाल में रिक्टर स्केल पर 8.5 की तीव्रता वाला बड़ा भूकंप आया था। इस भूकंप में बिहार का मुंगेर शहर पूरी तरह तबाह हो गया था और भूकंप ने नेपाल के भटगांव शहर को भी तहस नहस कर दिया था। पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा और पूर्णिया में भी भारी तबाही हुई थी। बिहार में भूकंप से हुई 7,153 मौतों में सर्वाधिक मुजफ्फरपुर में 2,539 लोगों की जान गई थी। इसके बाद फिर 1988 में 6.6 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी शक्ति 1934 के भूकंप से 7.5 गुना कम थी। IIT रुड़की के प्रोफेसर का कहना है कि भूकंप या जलजला से नुकसान जनसंख्या एवं निर्माण पर निर्भर करता है। डॉक्टर आर्या के शोध के अनुसार 1931 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर बताते हैं कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि और तेज निर्माण के कारण अगर 1934 की तीव्रता वाला कोई भूकंप अब आता है तो वो महाविनाशकारी हो सकता है। कुछ साल पहले IIT कानपुर के सिविल इंजीनियर विभाग के प्रोफेसर जावेद एन मलिक के अध्ययन में भी बताया गया था कि दिल्ली से बिहार के बीच 7.5 से 8.5 के बीच की तीव्रता वाला कोई बड़ा भूकंप कभी भी आ सकता है। इस इलाके में कभी भी धरती बुरी तरह कांपेगी। प्रोफेसर मालिक के शोध के अनुसार पिछले 500 साल के दौरान गंगा के मैदानी क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा भूकंप नहीं आया है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर दी कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि संभावित खतरे को लेकर सतर्क करना है। हम चाहते हैं कि आप भूकंप को लेकर पहले से एहतियात कदम उठाएं ताकि भूकंप की स्थिति में आप सब अपने आप को सलामत रखें। यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि बिहार के 8 जिले भूकंप प्रभावित जोन 5 और 24 जिले जोन 4 में आते हैं। ये जिले भूकंप प्रभावित खतरनाक जोन में हैं। यहाँ भूकंप आना तय है, लेकिन कब, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। हिमालय क्षेत्र में 1934 के भूकंप के बाद से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। वैज्ञानिकों की माने तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र में इतने लंबे समय तक भूकंप का नहीं आना बड़े भूकंप की चेतावनी है। ऐसे में जरूरत है कि लोगों के जागरूक किया जाए। यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी हो जाता है कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको डरा नहीं रहे, बल्कि संभावित खतरे को लेकर सतर्क करना हमारा मकसद है। आपको बता दें कि 1934 में जो भयावह भूकंप की स्थिति बिहार में देखने को मिली थी और उसके बाद से अभी तक कोई भयंकर तबाही का मंजर नहीं देखने को मिला है, यानी कि भयानक रूप से भूकंप नहीं आया है। और ये भी वैज्ञानिकों के द्वारा इस बात की जानकारी दी जा रही है कि ये कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में एक बड़े खतरे की घंटी साबित हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको मालूम हो तो बता दें कि बिहार
एक भूकंप जोन वाला क्षेत्र है। यहाँ के कई सारे जिले भूकंप जोन के जोन 4 और जोन 5 में आते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। हालांकि कल जो भूकंप का झटका राजधानी वासी और साथ ही साथ प्रदेशवासियों को महसूस हुआ वो बेहद ही हल्का था और कुछ लोगों को महसूस नहीं भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपना ख्याल रखने के लिए इस बात की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि आपका प्रदेश भूकंप जोन में आता है और 1934 की तबाही को ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।